जिस गाड़ी को लेकर आप बड़े ही शौक से घूमते हैं, क्या आपको पता है कि आपकी वही गाड़ी आपको फंसवा भी सकती है। फिर चाहे आपने कोई क्राइम भी ना किया हो, लेकिन फिर भी गाड़ी को लेकर एक छोटी सी गलती और आपको सीधा जेल की हवा खिला सकती है। जिस गाड़ी को आपने बड़े ही शौक से अपने पास रखा हुआ है, आपकी एक छोटी सी नादानी आपके उस शौक को शामत में बदल सकती है। आज के इस खबर में हम आपको एक ऐसी बात के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोग नादानी कर बैठते हैं और अक्सर घर बैठे बिठाए मुसीबत को अपने सिर पे डाल लेते हैं। कार, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी किसी को अगर आपने बेच दी है, लेकिन झंझट के चलते उसकी ऑनरशिप को आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है, तब आप कभी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। भविष्य में आपका वाहन अगर किसी भी सड़क दुर्घटना या अपराध में लिप्त पाया जाता है और जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसी की शामत आएगी, भले ही उसका उस घटना या जुर्म से कोई भी लेना देना ना हो, क्योंकि पुलिस तो गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी को ही ट्रैक करेगी और इसी तरह से चालान कटने और टैक्स ना चुकाने की हालात में भी उसी व्यक्ति पर गाज गिरेगी जबकि गाड़ी इस्तेमाल कोई और कर रहा होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप ये काम करवा लें। गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए आपको कुल मिलाकर 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी की ऑनरशिप को ट्रांसफर करवाते हैं तो कई बार बीच में दलाल के मिल जाने की वजह से आपको वो रकम महंगी पड़ती है, या कई बार आपको जो है ये पूरी सिचुएशन समझ में नहीं आती है, ये पूरा मसला आपको उलझा हुआ लगता है और इसलिए आप जो है ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है और किस तरीके से किया जाता है आज इस खबर में आप आसानी से समझ ही लीजिए। गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए जो 12 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वो जान लीजिए। इसमें तो एक फॉर्म नंबर 29 है, फिर फॉर्म नंबर 30 है, आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद बीमा पॉलिसी, पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो कि हर एक राज्य में जरूरी नहीं है, पैन यानी कि आपका पैन कार्ड है और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 को भर दीजिए, खरीदने वाले का जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, उसकी फोटो, 33 नंबर इंप्रेशन जो कि कागज पर पेंसिल से उभरा हुआ हो, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कमर्शियल व्हीकल के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए ये बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने से जुड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए परिवहन.gov.in पर जाएं। पेज पर नीचे व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पर जाएं। अब एक नया पेज खुलेगा जहां पर 33 नंबर मांगा जाएगा जो कि आखिरी के 5 डिजिट आपको भरने होंगे। अब वैलिडेट का बटन दबा दे और ये काम करने के बाद ओटीपी जनरेट करने के लिए कहा जाएगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। कलेक्शन फीस पेज पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करें। बाद में कलेक्शन फीस से जुड़ा पेज आएगा जहां पर कुछ जानकारी जो कि गाड़ी की बिक्री, खरीदने और बेचने वाले के बारे में होगी, ये आपसे वहां मांगी जाएगी। ये सब भरने के बाद सबसे नीचे फीस लिखी होगी जो कि तकरीबन 150 रुपए होगी। फीस पेमेंट के लिए एसबीआई और अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग सेवा व कार्ड पेमेंट्स आदि का आपको विकल्प मिलेगा। फीस चुकाने के बाद पेमेंट की स्लिप और बाकी दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको अपने आरटीओ में जमा करवानी होगी। एप्लीकेशन देने के 1 महीने के बाद आपकी गाड़ी की ऑनरशिप आसानी से चेंज हो जाएगी। किसी भी तरीके के झमेले से बचने के लिए अगर आप भी ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने से बचते हैं तो फिर आगे से ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपराध सामने वाली पार्टी करे और फंसना आपको पड़े, क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी भी आपके नाम पे रजिस्टर है। ऐसे में जो ये खबर हमने आज आपको दिखाई है, क्या वो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, कितनी तरह की जानकारी आपको मिली है और इससे पहले कितनी अन्य जानकारियां आपको पता थी, ये हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।